कल डिस्कस किया था जो केस बेटा शीट वाला, उसको थोड़ा जो है वो आप देख लें कि वो किस तरह से होता है या गाजियन सरफेस किस तरह से बनता है बेटा। ये आप कह ले बेटा कि ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक शीट है, जब हम इसको चार्ज कर देते हैं बेटा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनती है। ये जो पिंस है बेटा इस तरह से आप कह लें, ये साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो उसका पैटर्न इस तरह से होता है। ये आप कह लें शीट है। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक गाजियन सरफेस लेते हैं, और गाजियन सरफेस हम किस शेप का लेते हैं बेटा, ये आप कह लें बेटा कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है बेटा। ये आप कह लें बेटा ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की ये साइड्स कर्व्ड होती है और ये साइड बेटा प्लेन है, और ये साइड भी क्या होती है, प्लेन होती है। और इस सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस को कहां से हम गुजारते हैं बेटा, इसको हम इस तरह से शीट से गुजारते हैं बेटा, इस तरह से। ये आप कह ले बेटा कि हम इसको इस तरह से पास करते हैं शीट से बेटा, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से शीट से बेटा पास होता है, आधा एक साइड पे हो जाता है, आधा दूसरी साइड पे बेटा, इस तरह से। ये ये इस तरह से शीट से हम इसको पास करते हैं। अब देखिए बेटा, जब इसको शीट से पास करेंगे तो शीट का ये हिस्सा किसके अंदर चला जाएगा, ये हिस्सा जो होता है बेटा ये चार्ट है, लेकिन ये किसके अंदर चला गया बेटा, ये चला गया इस सिलेंडर के अंदर। अब आप देख सकते हैं बेटा ये इस तरह का शेप बनता है और ये गाजियन सरफेस है, और ये जो गाजियन सरफेस के अंदर होगी इसको हम क्या कहेंगे बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से गुजर रही है बेटा, इस प्लेन से, इससे इधर निकलेंगी, और इस साइड से ये लाइनें किधर निकलेंगी, इस साइड पे। इस साइड से भी फ्लक्स होगा, और दूसरा किस साइड से होगा, इस साइड से। तो ये साइड भी बेटा प्लेन है, और ये साइड भी कौन सी है बेटा, प्लेन है। इसलिए मैंने लिखा था इससे फ्लक्स ई डेल्टा है, और इस साइड से भी फ्लक्स कितना होगा बेटा, ई डेल्टा ए होगा। और टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा सिलेंडर से, ई डेल्टा ए यहां से गुजरेगा, और ई डेल्टा ए कहां से गुजरेगा, यहां से। इसलिए टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2 ई डेल्टा ए। तो ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरह से शीट होती है, और इस शीट से हम इस तरह से सिलेंडर पास करते हैं। सिलेंडर के अंदर चार्ज जो इस शीट का एक हिस्सा रह जाता है, उसकी वजह से इसके प्लेन जो हिस्से हैं इनसे तो फ्लक्स गुजरता है, लेकिन कर्व्ड हिस्सों से फ्लक्स नहीं गुजरता, ठीक है। तो ये कल वाला बेटा शीट का केस था। देखिए बेटा, इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का नेक्स्ट बेटा जो सेक्शन है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम जाहिर करते हैं बेटा यू से, इसको हम यू से जाहिर करते हैं। इसको समझने से पहले आपको माइंड में होना चाहिए बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। देखिए बेटा, आपको पता है कि सपोज करें ये हमारे पास बेटा अर्थ है, ये हमारे पास आप कह ले बेटा ये अर्थ है, और ये आप कह लें बेटा ये अर्थ की होती है फील्ड, जिसको हम कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। ये अर्थ है, और ये अर्थ की जो होती है बेटा ये होती है ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा।
अब देखें इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी मास हम रखते हैं बेटा एट सम हाइट h बेटा, तो आप कहते हो इस मास के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ये बेटा पेन है, ये एट सम हाइट है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप कहोगे इसके अंदर क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बेटा बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि जब किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई भी मास हम रखते हैं, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस मास के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये है बेटा, ये पेन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इसके अंदर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमें कैसे पता लगता है बेटा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हमें पता कैसे है कि इसके अंदर पोटेंशियल, इससे इसका पता ऐसे लगता है कि अगर इस पेन को मैं इस तरह से फ्री छोड़ूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर थी, तो इसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली गई। तो इसी तरह से बेटा अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के पास भी होती है पोटेंशियल एनर्जी। हमें कैसे पता लगता है कि चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, आप करोगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से जाहिर करेंगे बेटा। देखिए बेटा एनर्जी, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, एनर्जी एनर्जी possessed by charge in इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई भी चार्ज रखते हैं बेटा, सपोज करें ये हमारे पास बेटा एक चार्ज है Q और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी बेटा हम कोई भी दूसरी चार्ज रखेंगे प्लस, अगर कोई भी प्लस चार्ज इसको रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और ये चार्ज इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रखते हैं तो उसके पास इसी तरह से जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर इसके साइड में कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगी बेटा, अट्रैक्ट होकर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। तो आप कहेंगे बेटा कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जिस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बेटा। सपोज करें बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ये एक चार्ज है बेटा प्लस Q और इसके बाहर बेटा ये इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, थोड़ी बड़ी बना दे। ये कह ले बेटा कि हमारे पास चार्ज है और इस चार्ज के बाहर ये होती है बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस Q है बेटा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज करें इसके अंदर हम ले आते हैं टेस्ट चार्ज बेटा, ये होती है बेटा टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं Q0।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट पोजीशन कौन सी है बेटा, इस पोजीशन पी पे, इसको आप कह ले पोजीशन पी। तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना बेटा। जैसे ये मास है, ये पोजीशन पी पे पड़ा है तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर इसको मैं ले जाऊं ऊपर बेटा, अब इसको मैं ले जाता हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर मैं इसको अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मींस इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कम थी और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब वो डिफरेंस किसके बराबर होता है, वो डिफरेंस बराबर होता है वर्क के। अगर मैं इस पोजीशन P से इसको पोजीशन Q तक ले जाऊंगा, ज्यादा वर्क करूंगा, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा, और कम वर्क करूंगा तो कम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का मकसद है जब कोई भी चार्ज मूव करती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रॉम पॉइंट 1 टू द पॉइंट 2, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना भी वर्क होता है वो वर्क उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का सबब बनता है। अब अगर वर्क एक्सटर्नल एजेंसी करती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कैसे बेटा, देखें ये पॉइंट P है, अगर पॉइंट P से मैं इसको पॉइंट Q पे ले जाता हूं तो मैं एक्सटर्नल एजेंसी हूं, मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा और ये नीचे आएगी तो ये वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह से अगर पॉइंट P से मैं ले जाऊंगा इस चार्ज को पॉइंट Q तक बेटा, अगर मैं इसको ले जाता हूं पॉइंट P से बेटा पॉइंट Q तक, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी UP होती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी बेटा, UQ होगी। तो बेटा मैं देखें ये टेस्ट चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव, इसका मकसद है मैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके जा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और रिपेल करने की वजह से मुझे वर्क करना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि मैं वर्क करूंगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और P के मुकाबले में जब चार्ज Q तक पहुंचेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक पॉइंट A यहाँ पे रखते हैं, चार्ज है टेस्ट चार्ज A पॉइंट पे, अगर ये मूव करेगी फ्रॉम A टू B तो बेटा ये खुद ब खुद मूव करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करके इधर भेज देगी, तो ये वर्क डन बाय फील्ड होगा, और वर्क डन बाय फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। तो आप कहोगे बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बेटा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है बेटा वर्क के बराबर। जितना आप वर्क करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा बेटा। इफ वर्क is done by external agency against electric force, then delta U positive और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बेटा। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा बेटा, बढ़ेगी। इफ वर्क इज डन बाय फील्ड देन
होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा, जब कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है फ्रॉम पोजीशन 1 टू द पोजीशन 2, तो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होगा या वर्क डन बाय फील्ड होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और वर्क डन बाय फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है बेटा। ग्रेविटी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि अगर आप पॉइंट यहां से सीधा ऊपर ले जाएं या इधर ले जाएं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम होगा। तो इसी तरह से आप कहोगे बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बेटा, potential energy difference delta U is independent of path followed by charge beta. Potential energy difference delta U depends upon initial and final position only बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर कोई भी चार्ज है बेटा इस तरह से, इसमें कोई भी चार्ज पोजीशन Q से पोजीशन Q तक जाती है तो सीधा जाए या कोई और पाथ लेके जाए, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा। देखिए बेटा ये तो हम एक ही कर रहे थे कैलकुलेट। अगर सपोज करें आपके पास बेटा दो चार्जेस है इस तरह से, देखिए बेटा एक चार्ज Q1 है, ये कलर चेंज, सपोज करें बेटा ये चार्ज Q1 है और ये इसकी फील्ड है बेटा, ठीक है। और एक चार्ज बेटा आप कह लें बेटा कि ये जो है वो चार्ज Q2 है बेटा। एक चार्ज Q1 है और दूसरी चार्ज Q2 है बेटा। देखें Q2 जो है वो Q1 की फील्ड में पड़ी है और Q1 किसकी फील्ड में पड़ी है बेटा, Q2 की फील्ड। जो Q1 है Q2 की फील्ड में और Q2 किसकी फील्ड में, Q1। दोनों चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में पड़े तो Q1 की फील्ड की वजह से Q2 के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और Q2 की फील्ड की वजह से किसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, Q1 के पास, ठीक है। तो देखें जब दो चार्जेस हम साइड में रखते हैं तो दोनों एक दूसरे की फील्ड में होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा वो होती है इज इक्वल टू वर्क के बराबर, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है बेटा, और आपको पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के दरमियान फोर्स होती है बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर बेटा। आर जाएगा आर में तो ये हो जाएगा बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर बेटा। तो अगर दो चार्जेस हैं उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर कहा जाए कि दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है
उनकी फाइंड करें, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। अब देखें, ये चीज आपको बताती है कि अगर कोई लाइक चार्जेस हैं, जैसे दो पॉजिटिव हैं या दो नेगेटिव हैं, उनको जब आपस में करीब लाएंगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो एक जैसी चार्जेस को क्लोज लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। इसलिए जब लाइक चार्जेस क्लोज आती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्लोज तो खुद आ जाती है, उनको अवे करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि उनको अवे करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और लाइक चार्जेस को क्लोज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, potential energy increases if charges come close to each other। ठीक है। in case of unlike charges, potential energy increases if charges move away from each other। अगर अनलाइक चार्जेस है तो उनको अवे ले जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और एक बात बेटा, अगर आपके पास Q1 है बेटा +1 कूलम और Q2 है -1 कूलम और इनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, कहा जाए इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताए, आप क्या करोगे कि Q1 Q2 अपॉन R 9 × 10⁹, Q1 +1 है बेटा और Q2 -1 है, तो माइनस और प्लस इसमें रखना है बेटा। इसको कैलकुलेट करते हुए अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो अपने इसको माइनस प्लस रखना है कैलकुलेशन के अंदर। जवाब कौन सा आ जाएगा बेटा, जवाब आएगा 9 × 10⁹ जूल। इस माइनस का क्या मतलब बेटा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जवाब माइनस आएगा। माइनस का क्या मतलब बेटा, माइनस का मतलब है कि ये दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसका डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी देखें, सपोज करें डिस्टेंस हम कर देते हैं 2 मीटर इनके दरमियान। पहले कितना है बेटा 1 मीटर, बाद में कितना कर देते हैं 2 मीटर। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 9 × 10⁹ बेटा इंटू बेटा +1 × -1 बेटा अपान हो जाएगा 2 = -4.5 10⁹ जूल। अब मैंने तो कहा था कि बढ़ेगी, अब ये तो क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन माइनस में, इसका मतलब है -9 से -4.5 क्या है, बढ़ा है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होती है तो डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर दोनों इस तरह से हो बेटा, अगर इस तरह से -1 कूलम है और Q2 -1 कूलम है और डिस्टेंस है, अब कह ले बेटा डिस्टेंस है 1 मीटर बेटा। अब इनकी दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, 9 × 10⁹ -1 अपान हो जाएगा बेटा 1 = 9 × 10⁹ जूल होगा। देखिए जवाब पॉजिटिव आ गया। दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, जवाब पॉजिटिव ही आएगा। इसका मकसद है ये दोनों चार्जेस सिमिलर हैं और सिमिलर को क्लोज लाने से, मींस डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब डिस्टेंस में कम करते, सपोज करें डिस्टेंस मैंने कर दिया 0.5, हाफ कर दिया बेटा, हाफ मीटर कर दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 9 × 10⁻⁹ -1/2 होगा बेटा 18 × 10⁹। तो बेटा डिस्टेंस कम होने से बढ़ गई बेटा। इसलिए आप कहते हैं कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनका जवाब नेगेटिव आता है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ाने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी।
और अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके जो होती है डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और पोटेंशियल आप कह सकते हैं बेटा कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब कोई भी मास होता है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज होती है तो उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं पोटेंशियल।